द डेंजरस पर्सनैलिटी ट्रेट यानी कि एक ऐसी डेंजरस अट्रैक्टिव क्वालिटीज का इन्वायरमेंट जिसकी मात्र एनर्जी से लोग आपको एक ग्रेट अथॉरिटी की नज़र से देखना स्टार्ट कर दें, या फिर आपकी रिस्पेक्ट अपनी आंखों में ऊपर कर दें, या फिर आपकी वैल्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा दें, या फिर दिन भर आपकी बातों का माला जपते रहें। देखो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूँ, लाइक थॉमस सल्वे जो कि पीकी ब्लेंडर का एक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर है, जॉन विक, पीटर जॉर्डन, एलेक्स हार्मोजी, जुलियस सीजर एंड इट so these 5 traits which can follow by these all the people to make their dangerous personality. अगर ये 5 ट्रेट आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, so that's my guarantee कि आप अपने डेंजरस वर्जन की तरफ निकल चुके होंगे, या फिर आप अपना एक डेंजरस वर्जन बन चुके होंगे। चलिए जानते हैं ट्रेट नंबर 1, दैट इज मेक योर गॉड लाइक प्रेजेंस। देखो तुम्हें अपनी एक ग्रेट प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, तुम्हें अपनी एक गॉड लाइक प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। अब वो कैसे बनेगी? देखो वो बन सकती है तुम्हारी स्टेबिलिटी के थ्रू, तुम्हारे एक स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट के थ्रू, या फिर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारे वे ऑफ स्पीकिंग से ये सारी चीज़ें बन सकती हैं। देखो जब कहीं ना कहीं तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, एक चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, तो सामने वाला कहीं ना कहीं उससे बहुत इन्फ्लुएंस होता है। वो अपने आप को मना ही नहीं कर पाता है तुम्हें देखने के लिए या फिर तुम्हें अप्रोच करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखता है, तुम्हें हल्की अपने अंदर एक सब कुछ नहीं खा सकते। देखो ये बात साफ साफ गीतों में लिखी गई है कि जो इंसान अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर सकता है उसका विनाश तय है, आज नहीं तो कल उसका विनाश होगा। तुम खुद एक बार सोच के देखो कि तुम्हारे माइंड में हजारों थॉट्स फ्लो करते हैं और तुम किसी एक में बैठ जाते हो और निकल जाते हो सैर पे, ना उसमें सारा ब्रेक है, ना स्टीयरिंग है, ना एक्सीलेटर है, वो ले जा रहा है तुमको। अब तुमको कहाँ पे उतारेगा जाके तुम्हें खुद नहीं पता है, अंदाजा है कुछ ना? उसी में तुम एक्सक्यूजेस, प्रोक्रेस्टिनेशन सब करते रह जाते हो। तुम्हें अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या पी रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे माइंड में कैसे थॉट आ रहे हैं, इन सब पे कंट्रोल रखो। और देखो अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल करने का अगर मैं तुम्हें सबसे अच्छा तरीका बताऊं, सो हाँ, अर्जस को कंट्रोल करो। अर्जस यानी कि रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न क्या है कि भाई मेरे मुंह में सलाइवा आया है, किस चीज़ को देखकर सलाइवा आया है? क्या वो एक हेल्दी फूड है या फिर कि वो जंक फूड है, कि भाई यार वो मोमोज है या फिर क्या बोलते हैं उसको, नूडल्स नूडल्स है। अगर टट्टी खाओगे तो टट्टी ही रह जाओगे ना, इस बात को तुम समझते हो? तुम जो खाते हो तुम्हारा माइंड उसी तरीके से वो करता है। अब तुमको एक सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, देखो तुम्हारा माइंड ना एक खेत की तरह है। अब तुम ये सोचो कि भाई मैं उस खेत में
कांटे बोऊंगा और उससे मैं अंगूर की फसल करूंगा, कैसे? इट इज पॉसिबल? नो। पागल हो क्या? साले कांटे बोए हो और तुम मुझसे सोच रहे हो कि मुझे इससे बनानास मिलेंगे, मुझे इससे ग्रेप्स मिलेंगे, एप्पल्स मिलेंगे। कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम एफर्ट ही गलत डायरेक्शन में लगाओगे तो तुम एक्सेलेंस रिवॉर्ड अपने आप से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? हाँ, जस्ट थिंक अबाउट इट। नो। सो अपनी अर्जेस को कंट्रोल कीजिए, समझिए कि आखिरकार क्या रीज़न है, किस रीज़न से ये थॉट मेरे माइंड में आया है, फिर इसको कंट्रोल कीजिए और देन उसे राइट डायरेक्शन में लगाइए और अपनी ग्रोथ को ऊपर ले जाइए ताकि आप इस डेंजरस वर्जन में एंटर कर सकें। देखो, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करो प्लीज़, क्योंकि जो थॉट है सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है इस वर्ल्ड में। मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोगों को जो काफ़ी हाई लेवल पे बैठे हैं वो अपनी इम्पल्सेस को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी माइंड में थॉट आ रहा है, कुछ भी एक्शन ले रहे हैं। अगर ऐसे नहीं चलती है दुनिया भाई, अगर ऐसे चलती होती तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पे ना बैठा होता। उसे पता है कि बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका भी मन करता है खाने का, किसका नहीं मन करता है यार? बताओ, तुम्हारे अंदर सेक्सुअल डिजायर नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर भी सेक्सुअल डिजायर है, तभी ये करते हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर नहीं है कि भाई मैं भी जंक फूड खाऊं, सबके अंदर होती है, रोनाल्डो के भी अंदर है। बट वो क्या कहता है? बैलेंस। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक लिमिट में चीज़ों को करना चाहिए। वो भी प्लेजर को देता है, वो भी सेक्सुअल डिजायर करता है, बट इन लिमिट्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो अपनी भावनाओं पे, अपनी वासनाओं पे कंट्रोल लीजिए ताकि आप अपनी एक डेंजरस पर्सनैलिटी बना सकें और इस वर्ल्ड में अपना एक अलग दिखावा या फिर एक अपनी अलग प्रेजेंस क्रिएट कर सकें। चलिए बढ़ते हैं ट्रेड नंबर 3 की तरफ, दैट इज फाइंड योर फकिंग पर्पस। देखो, अगर तुम्हारे पास पर्पस नहीं है तो तुम मैन कहलाने के लायक नहीं हो। अब भाई कहोगे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? पर्पस है क्या? व्हाट इज पर्पस? ये क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, इसके बारे में लिखना और फिर आगे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई मुझे अपना पर्पस मिला या नहीं मिला। तुम किस लिए धरती पे पैदा हुए हो? तुम किस लिए यहाँ भेजे गए हो? वाई यू बॉर्न इन दिस फकिंग वर्ल्ड? वाई यू सेंट इन दिस फकिंग वर्ल्ड? फॉर वॉट? क्या इंटेंशन है? किस लिए मैं यहाँ पे आया हूँ? किस लिए मैं यहाँ पे पैदा हुआ? फॉर वॉट? मुझे आंसर चाहिए। शांति से बैठो, रूम को लॉक करो, पेन उठाओ, पेपर उठाओ और लिखना स्टार्ट करो कि भाई मैं इसलिए यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, इसलिए आया हूँ। अगर तुम एक बार अपने पर्पस को फाइंड कर लेते हो सो दैट्स माई प्रॉमिस, फिर तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्योंकि जब पर्पस मिल जाता है ना, फिर तुम्हारे पास एक ग्रेट रियलाइजेशन होता है, क्योंकि तुम्हें पता है भाई पर्पस बहुत बड़ा है, टाइम बहुत कम है। क्या पता मैं कल मर जाऊँ? इससे अच्छा कि मुझे आज ऑप्शन लेना है, मुझे आज अपने डे को कॉन्क्यूर करना है, दैट्स इट। जब तुम्हारे पास पर्पस होगा, तुम्हारे पास एक फकिंग ऑब्जेक्शन होगा, फिर तुम्हें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकेगी तुम्हें अपने गोल को अचीव करने से। क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने अपने पर्पस को फाइंड किया सो मेरे अंदर एक ग्रेट लेवल का ऑब्जेक्शन आया कि मुझे बस काम 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 काम, दैट्स इट। क्योंकि काम में ही रस मिलता है। सुबह उठो, रनिंग पे जाओ, मॉर्निंग रिसर्च करो, मेडिटेशन करो, बुक रीडिंग करो, थोड़ा रेस्ट लो, राइट लो, आफ्टर दैट वर्क करना स्टार्ट करो। 11-12 बजे काम करो, थोड़ा रेस्ट लो, फिर वर्क करना स्टार्ट करो, फिर घूमो डालो, नेचर के साथ एंगेज करो, वर्कआउट करो, जिम जाओ, दैट्स इट। इट इज समथिंग। चलिए बढ़ते हैं ट्रेड नंबर 4 की तरफ। अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, दैट इज द कॉन्क्यूरर्स कम्स बिफोर कॉन्क्यूरिंग। अब भाई बोलोगे कि भाई ये कॉन्क्यूरर क्या है, कॉन्क्यूरिंग क्या है, इसका मतलब समझाओ वंस। सो देखो, इसे समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ जिससे तुम अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे कि आखिरकार इस पूरे ट्रेड का या फिर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मान लो कि मुझे एथलीट बनना है, मुझे एक 100 मीटर रनिंग या फिर रेस में कॉम्पिटिट करने के लिए जाना है। सो अब मेरा गोल क्या रहेगा, मेरा मेन पर्पस क्या रहेगा कि भाई मुझे उस रेस को जीतना है, किसी भी हालत में मैं उसे जीतूंगा, चाहे जो हो जाए मैं बस जीतूंगा 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 जीतूंगा, दैट्स इट। नो, ऐसा करोगे हार जाओगे, ऐसा करोगे कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। मान लो कि तुम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, सो तुम्हारा गोल क्या है कि भाई मुझे एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे अपना एक ब्रांड खड़ा करना है। अगर तुम उस चीज़ पे फोकस करोगे कि भाई मुझे एक प्रॉफिटेबल एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे एक ग्रेट एंटरप्रेन्योर बनना है, एक सक्सेस ब्रांड खड़ा करना है, तुम नहीं खड़ा कर पाओगे, नहीं बन पाओगे। अब कहोगे भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाई तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उसके पीछे की प्रोसेस पे फोकस करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्क्यूरर। जीतने से पहले तुम्हें जीतने वाला इंसान बनना पड़ेगा ना, दैट्स अ गेम।
अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर बनना ही चाहते हो तो उसके पीछे की प्रोसेस, उसके पीछे के सिस्टम पे फोकस करो कि भाई मुझे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी स्किल्स मुझे मास्टर करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल सेल्स, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, मुझे एड चलाना आना चाहिए, मुझे लोगों को लीड करना आना चाहिए, कैसे मैं अपनी कम्युनिकेशन से पूरे कॉन्टेंट में तबाह मचा सकता हूँ, ऐसे बने हुए। अगर इस पर फोकस करोगे भाई मैं एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनूंगा, अगर तुम्हारा गोल या फिर फोकस इस पे रहेगा, तुम नहीं क्रिएट कर पाओगे। तुम उसके पीछे प्रोसेस पे फोकस करो, उसके पीछे सिस्टम पे फोकस करो कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है एक सक्सेसफुल कंटेंट या फिर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, मुझे कौन सी बुक रीडिंग करनी है, मुझे कौन सी स्किल मास्टर करनी है। इन सब चीज़ों पे फोकस करो, गोल पे मत फोकस करो, उसके पीछे की प्रोसेस पे फोकस करो। जब तुम ऐसा करोगे तुम कहीं ना कहीं खुद ब खुद धीरे धीरे उसके लायक बन चुके होंगे। सो आई होप आपको इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ चुका होगा। सो जीतने से पहले जीतने वाला इंसान बनना पड़ता है, रिमेंबर द लाइन। चलिए बढ़ते हैं ट्रेड नंबर 5 की तरफ। बी ऑथेंटिक एंड जस्ट किल विथ इट। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है। देखो ऑथेंटिक का मतलब होता है कि रियल रहना, फेक नहीं। जब तुम लोगों के सामने एक फेक कन्विक्शन शो करोगे, फेक अपने आप को शो करोगे, वो तुरंत पहचान लेंगे भाई पागल नहीं है, कोई चूता थोड़ी ना है। तुम कहीं ना कहीं फेक कन्विक्शन शो करोगे, तुम तुरंत पकड़े जाओगे और तुम्हारा काम वहीं पे खलास। सो कभी भी ना अपना फेक कन्विक्शन मत शो करो। अगर तुम एक ग्रेट कम्युनिकेटर हो, पब्लिक स्पीकर हो, सो अपने हैंड गेस्चर के थ्रू, अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, अपनी एनर्जी के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू जब तुम ये शो करोगे सामने वाले को, सो फील करेगा व्हाट अ फकिंग भाई क्या बोलता है यार, क्या पब्लिक स्पीकर है। उसमें उसकी एनर्जी से ही इन्फ्लुएंस हो गया। क्या फेशियल एक्सप्रेशन है, क्या हैंड गेस्चर्स है, क्या हाई पिच, क्या लो पिच। वाओ मैन, ये होता है रियल कन्विक्शन, ये होती है रियल एनर्जी। जो रियल एनर्जी होती है ना वो कभी नहीं छुटती है, वो तुरंत सामने वाले के माइंड में घुसेगी, उसे इन्फ्लुएंस करके चली जाएगी और तुम्हारा काम और आसान। देखो अगर तुम्हें अपने आप का डेंजरस वर्जन बनना है या फिर एक डेंजरस पर्सनालिटी बनानी है ना, तो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें रियल कन्विक्शन शो करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को ओन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने पर्पस को फाइंड करना पड़ेगा, तुम्हें अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी एक गॉड लाइक प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। सो इन 3-4 पॉइंट जो मैंने बताए या फिर 5-6 पॉइंट बताए हैं, इनको अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए और तब बताइए रिजल्ट क्या है। तब आगे कमेंट बॉक्स में बोलिए कि यस हाँ मुझे मिले रिजल्ट यह है जो तुमने कहा, इट्स अ ट्रुथ। सो आई होप आपको ये वीडियो टॉप क्लास लगा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ रियलिटी की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे फालतू की बकवास करने के लिए नहीं आया हूँ। अगर आप इसको देख रहे हैं, आप इसको फॉलो करते हैं, अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं और रिजल्ट ना मिले तो आप आके बोलिए, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। सो अगर आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आप चाहते हैं कि भाई उससे वीडियो आए, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे क्लिक करो, कर दो। और मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि भाई तुम सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके अंदर वो करेज है कि भाई मैं अपने पीक पोटेंशियल पे वर्क करना चाहता हूँ, इस मीडियोक्रिटी से निकल के कुछ उखाड़ना चाहता हूँ। सो वेलकम, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बिकम अ फकिंग मेंबर ऑफ अवर फैमिली। थैंक यू।